दोस्तों आज की वीडियो वो वाली नहीं है जो आप चाय बनाते बनाते बैकग्राउंड में चला दें। आज की वीडियो वो वाली है जिसमें आप बीच बीच में पॉज करेंगे, फिर छत की तरफ देखेंगे, फिर खुद से बोलेंगे यार बात तो सही है। बात तो सही है। क्योंकि धुरंधर कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये वो फिल्म है जिसने कुछ लोगों के कंफर्ट जोन में सीधे घुसकर कुर्सी खींच ली है। और जब भी ऐसा होता है ना, तब रिव्यू नहीं निकलते, तब गुस्सा निकलता है, तब एनालिसिस नहीं आता, तब फ्रस्ट्रेशन आता है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो फिल्म क्रिटिसिज्म नहीं है, कलेक्टिव डिस्कम्फर्ट है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर वही अल्टीमेट देसी तरीका बता देता हूं, क्योंकि ये तरीका हर बार काम करता है। अगर आपको जानना है कि कोई हिंदी फिल्म जेन्युइनली अच्छी है या नहीं, तो IMDb, रोटन टोमेटोज, क्रिटिक्स अवार्ड सब भूल जाइए। आप सीधा सोशल मीडिया खोलिए और अगर वहां कोई इंग्लिश में रिव्यू करने वाली दीदी जिनके बायो में लिखा होता है सिनेमा, फेमिनिज्म, ग्लोबल सिटीजन, इंडिपेंडेंट थिंकर, अगर वो हिंदी फिल्म को इंग्लिश में बैठकर बहुत एग्रेसिवली बुरा बोल रही हो, उसे प्रॉब्लमेटिक, डेंजरस, हाइपर नेशनलिस्ट, एजेंडा ड्रिवन बता रही हो, तो समझ जाइए दोस्तों फिल्म ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो सुनना इनको अच्छा नहीं लगा। और धुरंधर ने तो जैसे माइक ही छीन लिया है। धुरंधर रिलीज हुई और कुछ लोगों का रिएक्शन ऐसा आया जैसे फिल्म नहीं, किसी ने उनकी इनर हिपोक्रेसी का HD वर्जन रिलीज कर दिया हो। रिव्यू पढ़ते जाइए, शब्द बदलते जाइए, लेकिन इमोशन वही मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन। कोई साफ नहीं बोल पा रहा कि प्रॉब्लम क्या है, बस वाइब खराब लग रही है। और जब वाइब खराब लगती है ना, तो असल में मिरर सामने आ गया होता है। अब चलिए जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि असली प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। सबसे पहले बॉलीवुड की सबसे पुरानी और सबसे प्यारी फैंटेसी, स्पाई लाइफ। हमारे स्पाई का मतलब क्या होता है? सिक्स पैक एब्स, स्टाइलिश बियर्ड, इंपोर्टेड जैकेट, विदेशी लोकेशन, बीच पर गाना और एंड में स्लो मोशन में देश बचा लिया। ऐसा लगता है जासूस नहीं, प्रीमियम फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो साइड हसल में देश भी बचा लेता है। बॉलीवुड ने जासूसी को इतना फैंटेसी बना दिया है कि असली जासूस अब बोरिंग लगने लगी। हमारे स्पाई फिल्म्स एक फिक्स्ड टेम्पलेट पर चलती है। हीरो हमेशा अनबीटेबल होता है, विलन या तो कार्टून होता है या ओवर एक्टिंग करता है, स्टेक्स फेक लगते हैं और इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस जीरो। कहानी से ज्यादा पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होती है और ऑडियंस ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि आदत पड़ गई है। चमक चाहिए, डेप्थ चाहिए, डेप्थ नहीं चाहिए, नॉइस चाहिए, साइलेंस नहीं। और ठीक इसी कंफर्ट जोन में धुरंधर आती है और बिना सॉरी बोले कहती है नहीं, जासूसी ग्लैमरस नहीं होती, देश के लिए स्पाई बनना सुनने में एडवेंचरस लगता है, लेकिन असल जिंदगी में वो स्लो डेथ जैसा होता है। डर, अकेलापन, परसोनिया, गिल्ट और एक ऐसा साइलेंस जो इंसान को अंदर से खा जाता है। यहाँ स्वैग नहीं, यहाँ सर्वाइवल है। फिल्म में ISI का एजेंट इकबाल जिस तरह से इंडियन स्पाइसेस को टॉर्चर करता है, वो बॉलीवुड वायलेंस नहीं है, वो कोल्ड है, क्लिनिकल है, अनकंफर्टेबल है, और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है जो आपको इमोशनल कुशन दे। और उसी जगह एक और भारतीय जासूस खड़ा है, सब देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा सब। अब बॉलीवुड लॉजिक बोलेगा ये हीरो कैसा है, लेकिन असल हीरोइज्म यही है। वो मार सकता है, वो ट्रेंड है, लेकिन वो मिशन पर है और मिशन उसकी जान से भी ऊपर है। एक इमोशनल डिसीजन और पूरा ऑपरेशन गया। और दोस्तों यहाँ मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट बातें बिना शुगर कोटिंग वाली डिस्कशन पसंद आती है, जहाँ सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स के मिरर की तरह देखा जाता है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए सच में, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स एल्गोरिदम को वैसे भी पसंद नहीं आते और आपका एक सब्सक्राइब ही तय करता है कि ऐसी बातें आगे भी होंगी या नहीं। चलिए अब वापस आते हैं धुरंधर पर। यह रियलिज्म जो धुरंधर दिखाती है वही चीज सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। हीरो को भगवान नहीं, इंसान दिखाना। हम हीरोज को कमजोर नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं वो हमें रीएश्योर करे, सवाल ना उठाए, लेकिन धुरंधर सवाल उठाती है। एक सीन है जहां इंडियन स्पाई 26/11 जैसे हमले का जश्न मनाते आतंकियों के बीच खड़ा है, वो हंस रहा है, तालियां बजा रहा है, जबकि अंदर से उसका दिमाग स्क्रीम कर रहा है। सोचिए जरा, जिस हमले ने आपके देश को तोड़ा उसी का सेलिब्रेशन आपको करना पड़ रहा है। ये वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जिसे फ्रेशी स्पाई फिल्म्स स्किप कर देती है, क्योंकि इसमें सिटी नहीं बसती, लेकिन धुरंधर यहीं रुकती है और कहती है देखो। धुरंधर ये भी दिखाती है कि कैसे एक बड़ा आतंकी हमला रोका जा सकता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की लापरवाही से वो हो जाता है। और यहीं से डिस्कंफर्ट और बढ़ता है, क्योंकि अब ब्लेम सिर्फ बाहर नहीं है, अब सवाल अंदर भी है। और जब सवाल अंदर आते हैं ना, तभी लोग बोलते हैं ये प्रोपेगेंडा है। सानियल साहब का किरदार इसी डिस्कंफर्ट का पीक है। जब वो हाईजैक प्लेन के बदले आतंकियों को छोड़ने वाले फैसले के बाद रिपोर्ट देने जाते हैं, उनकी आवाज में जो डेड साइलेंस है वो डायलॉग से ज्यादा बोलता है। और फिर वो लाइन आती है, भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता। ये लाइन इसलिए नहीं चुपती क्योंकि ये झूठ है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये सच हो सकता है। अब देखिए, इस फिल्म में कोई मॉरिशस बीच नहीं है, कोई बिकनी सॉन्ग नहीं है, यहाँ पाकिस्तान के लहरी इलाके की रॉ अगली रियलिटी है, और यही चीज कुछ लोगों को इरिटेट कर रही है। सवाल उठता है, पाकिस्तान को बेड लाइट में क्यों दिखाया? और यही लॉजिक मर जाता है। पाकिस्तान कोई फिक्शनल कंट्री नहीं है कि न्यूट्रल लाइट में दिखाया जाए, उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही एंटी इंडिया आइडियोलॉजी पर टिका है। जब घर में आग लगी हो तो पोएट्री से आग नहीं बुझती। सबसे मजेदार,
हिपोक्रेसी यहाँ आती है, रॉ और आईएसआई के एजेंट्स के बीच लव एंगल दिखा दो, सब प्रोग्रेसिव लगेगा। लॉजिक वेकेशन पर जाएगा लेकिन आईएसआई की ब्रूटैलिटी दिखा दी तो प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव सेंसिटिविटी। आज हालत यह है कि देशभक्ति भी एक प्री अप्रूव टेम्पलेट में फिट होनी चाहिए। अगर उस टेम्पलेट में फिट हो गई तो लिबरल पेट्रोटिज्म, अगर नहीं हुई तो हाइपर नेशनलिज्म। विदेश में बैठकर भारत की बुराई करो, इंटेलेक्चुअल करेज, लेकिन अगर अपने देश की अच्छाई बोल दो तो वो प्रोपेगेंडा। मतलब देश से प्यार भी परमिशन लेकर करना पड़ेगा, और फिर इस्लामोफोबिया का लेबल। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि राइफलमैन औरंगजेब को किसने मारा, कोई ये नहीं पूछता कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज को शादी से अगवा करके किसने गोली मारी। 22 साल का ऑफिसर छुट्टी पर बिना हथियार। ये फैक्ट्स अनकंफर्टेबल है, इसलिए इन्हें इग्नोर करना आसान है। धुरंधर असल में उन अनसंग हीरोज को सैल्यूट करती है जिनका नाम हमें नहीं पता, चेहरा नहीं पता, लेकिन जिनकी वजह से हम सुरक्षित। और आयरनी देखिए, उनको सम्मान देने के बजाय लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, जबकि दुनिया के बाकी देश अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को फिल्मों के जरिए हीरो बनाते हैं, सॉफ्ट पावर बनाते हैं, और हमारे यहाँ हम अपने एजेंट्स को कार्टून बना देते हैं और सोचते हैं ग्लोबल इमेज बन गई। तो असली सवाल यही है दोस्तों, क्या हमें ऐसी ऑनेस्ट अनकंफर्टेबल सवाल उठाने वाली फिल्में चाहिए, या फिर वही शाइनी फैक्ट स्वैग वाली फैंटेसी? धुरंधर आपको कैसी लगी, और जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या वो फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या अपने कंफर्ट जोन को? नीचे कमेंट्स में खुलकर लिखिए। डिबेट होनी चाहिए, डर नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ बातें स्मूथ नहीं सच होती है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।